नमस्कार प्यारे बच्चों। मनीष के वीडियो में मैं मनीष श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वीडियो क्लास 10th कक्षा 10 के विद्यार्थी यूपी बोर्ड के लिए है और ये वीडियो हिंदी का है और बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। और इस हमारे पाठ को लिखा गया है हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। और इस पूरे पद्यांश में हम झांसी की रानी की समाधि के बारे में पढ़ेंगे। एक समय था, हमारी कवित्री झांसी की रानी की समाधि पर गई थी। उस समाधि पर जाने के बाद उनका क्या अनुभव है, उस सारी चीज़ों के बारे में, हमारी झांसी की रानी के बारे में हमारी कवित्री बताते हैं। तो बिना देर किए प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। कहा गया, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, अरे जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, दिव्य आरती फेरी, दिव्य आरती फेरी। यह जो समाधि है, यानी जिस समाधि के पास खड़ी हुई थी, झांसी की रानी के समाधि के पास हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि इस समाधि में छुपी हुई है, यह जो समाधि मेरे सामने है, इस समाधि में छुपी हुई है क्या? एक राख की ढेरी, राख की ढेरी छिपी है। और वह राख की ढेरी छिपी है जिसने जलकर अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती को फेरा है। दिव्य आरती का आशय क्या? यदि हम भगवान के समर्पण, भगवान के चरणों में कभी आरती उतारते हैं तो कपूर क्या करते हैं? आरती उतारते हैं कपूर को जला करके। तो कपूर को जलाने से भगवान की आरती हम करते हैं। ठीक वैसे ही देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे झांसी की रानी ने अपने प्राणों की आहुति दी और प्राणों की आहुति के समय वही दिव्य आरती के रूप में प्राणों को कुर्बान कर दिया। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कहा गया बच्चों, यह जो समाधि है यह लघु समाधि है। लघु माने छोटी सी समाधि है। छोटी का भावार्थ क्या है कि कभी भी अगर हमने किसी व्यक्ति को दफन किया है, दफनाया है, चाहे मैं मनीष श्रीवास्तव हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारी झांसी की रानी हो, चाहे जो, सबकी हाइट 4 फीट 5 फीट होती है, यानी समाधि सबके लिए बराबर होती है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति 10 फीट का है, कोई 15 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 2 फुट का है, ऐसा नहीं। तो छोटी सी समाधि ये थी, लेकिन वह छोटी सी समाधि किसी और की नहीं थी, बल्कि वह छोटी सी समाधि झांसी की रानी की समाधि थी। और वह अंतिम समय था और वह अंतिम स्थान था हमारे लक्ष्मी मर्दानी का, जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। तो यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह जो समाधि है यह लघु समाधि है, छोटी सी समाधि है, और ये झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थल यही लक्ष्मी मर्दानी की, अंतिम समय यही स्थान था जहाँ पर हमारे लक्ष्मी मर्दानी अपने प्राणों की आहुति दी। और आगे देखिए बच्चों क्या कहा गया है, हमारे कवि कहते हैं, कवित्री, कि यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह स्मृत शाला सी, यह स्मृत शाला सी। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी। भग्न माने होता है टूट करके। कोई भी माला आप लीजिए, अगर उसका धागा बीच से तोड़ देंगे तो क्या उस माले में जो आपके गुलाब हैं, जो आपके गेंदे के फूल हैं, किसी चीज़ की माला आपने बनाया है, तो क्या उसमें संचित रहेंगे? नहीं, वो गिरेंगे ना। वैसे ये जो आपके अंदर खून की, रक्त की बूंदें हैं, वो माले के समान है, और जो आपका शरीर है वो क्या है? माला है। और कहा गया है कि जब हमारी झांसी की रानी युद्ध को लड़ रही थी, उनका घोड़ा नाले को पार नहीं किया था बच्चों, और नाले को पार न करने की वजह से वह टूटे हुए माला के समान यहीं कहीं पर क्या हो गई? बिखर गई। और उसके फूल यहाँ संचित हैं, स्मित शाला, स्मित में से याद, आज भी याद के रूप में वहां पर उनके रक्त की बूंदें जो गिरी हैं, जो स्थान है रक्त की बूंदों का, फूल रूपी रक्त की बूंदों का स्थान आज भी स्मित के रूप में, अर्थात अभी भी कभी भी हम अगर जाएंगे, कोई हमें ले जाएगा, घुमाएगा, हम घूमेंगे वहां, तो लोग हमें बताएंगे कि यहीं पर झांसी की रानी की ये समाधि है, यहीं पर अंतिम समय उन्होंने यहाँ बिताया था, ये इनकी रक्त की बूंदें यहाँ गिरी थी, ये इनका तलवार है, ऐसे ऐसे उन्होंने संघर्ष किया था हमारे देश भारत को आजाद कराने के लिए। तो बिना देर किए चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कहा गया है कि सहेवार परवारे अंत तक लड़ी बीर बाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, चमक उठी ज्वाला सी, चमक उठी ज्वाला सी। सहे वार पर वार अंत तक, अंतिम समय तक उन्होंने वार पे वार सहा और लड़ती रही, किस समान? वीर बाला, बाला में था बालिका,
सी माने उपमा अलंकार, योजक चिन्ह के बाद सा सी से आएगा तो उपमा अलंकार। वीर बालिका के समान वार पे वार साथे तक अंतिम समय तक वह लड़ती रही और उसी तरीके से लड़ती है जैसे आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर। जब कभी हमारे यहाँ होम होता है तो जब कभी हम आहुति चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं आहुति? अपने हाथों को लेते हैं, हाथ हमारे ऐसे रहेंगे तो हम ऐसे क्या करेंगे, उस पर कुछ न कुछ गिराएंगे। तो जैसे हम कपूर गिराएंगे, जैसे ही हम घी डालेंगे, वो क्या होगी, चिंगारी भड़केगी। वो हमारी जो यज्ञ होते रहेंगे, जो हमारे होम होते रहेंगे, उसमें आगे भड़केंगी। तो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, एक आहुति के समान अपने जीवन को उन्होंने कुर्बान कर दिया और जैसे ही वह चिता पर गिरी एक ज्वाला सी चमक उठी। एक ज्वाला सी क्या हुई बच्चों? चमक उठी। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहा गया है कि बढ़ जाता है मानवीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अरे बढ़ जाता है मानवीर का, कोई भी मान सम्मान बढ़ जाता है किसी भी वीर का। युद्ध में अगर आपके भारत के देश के सिपाही सैनिक, अगर युद्ध में हमारे भारत देश के सैनिक शहीद होते हैं, वीर हमारे, मान, उनका मान बढ़ जाता है। अगर वो शहीद होते हैं तो रण युद्ध में अगर बलिदान होते हैं तो उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। और कभी भगवान न करे ऐसा हो, जब हमारे शहीदों की लाश घर आती है तो हमारे युवा साथी उस शरीर के साथ उनके घर तक जाते हैं। बहुत तमाम प्रकार की भीड़ इकट्ठा होती है कि एक अमर जवान ने हमारे देश के ये प्राणों की आहुति को दे दिया। वैसे ही अगर युद्ध के क्षेत्र में कोई भी हमारा वीर अपने प्राणों का बलिदान देता है तो उसका मान सम्मान क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही बढ़ता है जैसे मूल्यवती होते सोने की भस्म यथा सोने से। सोने की तो कीमत बढ़ती है, मूल्य उसका होता ही है, लेकिन सोने की कीमत से ज़्यादा उसके भस्म, उसके राख की कीमत होती है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहा गया बच्चों कि रानी से भी अधिक हमें यह समाधि है प्यारी। कवित्री कहते हैं कि रानी जो थी, झांसी की रानी, वो तो हमें प्यारी थी ही, लेकिन उनसे अधिक हमारे लिए यह समाधि हमको प्यारी है। ऐसा क्यों भाई? झांसी की रानी तो हमें प्यारी, उनसे ज़्यादा समाधि क्यों प्यारी? इसलिए प्यारी क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जब कभी भी वो झांसी की रानी के समाधि के पास जाएगी, झांसी की रानी की फोटो को देखने के बाद जितना उत्साह आएगा, उससे लाख गुना उत्साह उनकी समाधि को देखने के बाद आएगा। तो इसलिए ये हमारी कवित्री कहती है कि रानी से अधिक हमें उनकी समाधि प्यारी है। और यहाँ निहित है आज स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अभी स्वतंत्रता की जो आशा की चिंगारी है अभी यहाँ निहित है, निहित माने मौजूद है। अगर हमारे देश के युवा साथी अगर वहाँ जाएंगे, आने वाली पीढ़ी वहाँ पर जाएगी, तो स्वतंत्रता की आशा रूपी चिंगारी अभी भी वहाँ पर निहित भी आएगी। अर्थात उनकी उस समाधि को देख करके भारत के स्वतंत्रता की जो आशा की चिंगारी उनके अंदर जगेगी, वह किसी से कम नहीं है बच्चों। आगे कहा गया है, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में पाते। कवित्री कहते हैं कि सुंदर सुंदर समाधियां हैं, अकबर की समाधियां हैं, बहुत सारे हमारे देश में आए मुगल आक्रांता जिनकी समाधियां भारत में हैं, लेकिन उन समाधियों से सुंदर समाधियां हम जग में पाएंगे नहीं। बहुत सारी समाधियां हैं, लेकिन सबसे सुंदर समाधि किसकी बताती हैं? झांसी की रानी की। क्यों? इसका कारण क्या है? आइए इसका कारण देखते हैं कि आखिर बहुत सुंदर सुंदर समाधियां जग में हैं, लेकिन सबसे सुंदर समाधि झांसी की रानी की समाधि हमारी कवित्री के द्वारा कही गई वचन है। ऐसा क्यों? इसका कारण यहाँ मैं दे रहा हूँ, देखिए। क्योंकि जो सुंदर सुंदर समाधियां हैं उनकी गाथा पर निशीथ माने क्या होता है? निशीथ में होता है रात्रि में, निशीथ में क्या होता है? निशीथ में होता है रात्र में, क्षुद्र में होता है छोटे छोटे जीव जंतु, मच्छर हो गए, काकरोच हो गए, यही सब जा करके उन सुंदर सुंदर समाधियों में रात में क्या करते हैं? गाते हैं। पर कवियों की अमीर गिरा माने होता है वाणी, लेकिन जो हमारे भारत देश के अमर, यानी जो कभी मर नहीं सकती ऐसी वाणी हमारी कवियों की जो है, वो अमिट कहानी गाती है। कभी ना मिटने वाली कहानी किसकी है? झांसी की रानी की है। झांसी की रानी की अमिट कभी ना मिटने वाली कहानी को हमारे कवि अपने अमर वाणी से गाते हैं और स्नेह और श्रद्धा के साथ गाते हैं और वीरों की वाणी गाई जाती है। तो झांसी की रानी कैसी थी? वीरांगना थी। उन वीरांगना की वाणी, उन वीरांगना के गीत बहुत ही स्नेह और श्रद्धा से गाए जाते हैं। तो आज का लास्ट पद्यांश से बिना देरी किए प्यार से बच्चों देखेंगे, वीडियो में बने रहिए। लिखा है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले में बुंदेलखंड के निवासी
हर बोलो यानी संपूर्ण व्यक्ति, बुंदेलखंड के निवासी सभी ने बोला, उनके मुख से हमने एक कहानी सुना। वो कहानी क्या थी कि आज भी बुंदेलखंड के लोग बताते हैं झांसी की रानी के बारे में कि खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, कि वह खूब लड़ी और वह मर्दानी थी। मर्द क्या है? पुरुष के बारे में है। मर्दानी क्या है? स्त्री के बारे में है। जैसे कहती हैं पापा की परी हूँ और हम सब पापा के परे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह खूब लड़ी थी, वह मर्दानी थी, और वह किसकी रानी थी? झांसी वाली रानी थी। आगे देखिए अंतिम पैराग्राफ है बच्चों कि यह समाधि, यह चिर समाधि है। यह जो समाधि है झांसी की रानी की, यह चिर है। चिर माने होता है प्राचीन समाधि है, और ये झांसी की रानी की समाधि है अंतिम लीला स्थली। यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यही लक्ष्मी मर्दानी की अंतिम समय अपने युद्ध को लड़ते लड़ते लक्ष्मी मर्दानी ने अपना धर्म यही तोड़ा, और यही झांसी की रानी की समाधि है। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा बच्चों अगर कहीं गलतियां होती हैं तो क्षमा चाहते हैं, परंतु आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।